चलो भाई, सो वेलकम बैक एवरीवन। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अ, जो आईटीएफ के क्वेश्चंस पे हमने आपको बोला था कि चर्चा करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखा है तो वो एक बार आप देख के आओ कि उसमें मैंने क्या समझाया हुआ है ना। बेसिकली उसमें ये था कि जो 1 मार्क के क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर, वहाँ पे आप गलती कर बैठते हो अक्सर, है ना। तो बस थोड़ा सा मैं ये वीडियो बनाने के पीछे का जो पर्पज़ है, आपको थोड़ा सा जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप गलती वो वाली मत करना। ठीक है, तो देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या है। जैसे मान लो एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे tan इनवर्स 1, ठीक है ना। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस, चलो एक और ले लेते हैं, साइन इनवर्स -1/2। इसकी वैल्यू अगर मान लो निकालने के लिए आ गया, ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि ये बताओ क्या होगा इसका। तो आपको सिंपल सी पता है, tan इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल π/4 होता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहाँ cos इनवर्स -x है ना। तो cos इनवर्स cos sec और cot, ये जो तीन है ये पाई माइनस, अगर cos इनवर्स -x है तो पाई माइनस cos इनवर्स x होगा। साइन इनवर्स cos sec इनवर्स -x है तो पाई माइनस sec इनवर्स x होगा। और cot इनवर्स -x है तो पाई माइनस cot इनवर्स x होगा। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो x है वो कहाँ पर होना चाहिए, उसके प्रिंसिपल डोमेन में होना चाहिए। बस ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है ना। अब प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में आपको समझा दिया है, चर्चा कर लिया है। अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप वो 12-13 मिनट का वीडियो आप देख सकते हो उसको, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसको लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इस पार्ट को, इस वाले पार्ट को क्या लिखोगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है ना। और प्लस साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो माइनस का क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो क्या आ जाएगा, π/4 प्लस पाई माइनस 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, तो कॉस में होती है 60 डिग्री की वैल्यू, यानी कि π/3 आ जाएगा। और ये आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री, दैट मीन्स π/6 आ जाएगा ये। तो सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई माइनस π/3 कितना आ जाएगा, π/4 और 3 माइनस पाई, तो 2π/3 माइनस का π/6। एक काम करो यार, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, 3 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 12, 4 3 जा 12, तो 3π और प्लस 3 4 जा 12, 8π माइनस 6 तो 2π। तो कितना आ गया, 8 3 11 माइनस 2 कर दो यार, 8 3 11 माइनस 2 तो 9π/12। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कितना आ गया 3π/4। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने पे जो ऑप्शन आपका सही होने वाला है वो कौन सा होगा, 3π/4। आपके ऐसे 3-4 ऑप्शन होंगे, 3π/4 माइनस 3π/4 2π/3, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि बताओ भाई कौन सा वाला सही है। तो उसके हिसाब से आप देख लेना। तो आंसर क्या आने वाला है, 3π/4। बस पर्पज क्या था, ये थोड़ा सा समझाना था कि कॉस सेक और कॉट के केस में थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि क्या उसके वो प्रिंसिपल डोमेन में है या नहीं है। अगर होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं होगा तो आप उसको लाना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। चलिए नोट कर लो फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला चलो एक और कोई सा भी क्वेश्चन ले लेते हैं, एक चलो और करते हैं, इसी टाइप का एक और ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया, चलो एक क्वेश्चन कोई ये ले लेते हैं, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 प्लस कॉसेक इनवर्स 2/√3, ठीक है ना। ये ले लिया, इसका जरा हम लोग देखते हैं क्या क्या आने वाला है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है। 60 का मतलब होता है भैया π/3 माइनस, अब यहाँ पे देखो जरा, ये आ गया sec इनवर्स -x, तो sec इनवर्स x माइनस x क्या होगा, पाई माइनस sec इनवर्स 2, ठीक है, प्लस cosec इनवर्स 2/√3। भाई cosec और साइन क्या होता है, एक दूसरे को उल्टा होता, तो साइन में √3/2 किसका होता है, 60 का, तो ये भी 60 का ही होगा, यानी कि π/3 आ गया, ठीक है। और π/3 प्लस π/3, तो इसको चलो लिख लेते हैं 2π/3 माइनस अंदर जाएगा तो माइनस पाई प्लस ये हो जाएगा sec 2, तो cos और sec एक दूसरे को उल्टा होता है, 1/2 होता है उसमें, तो π/4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा π/4 बेसिकली, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए, कितना आ जाएगा बताओ जरा। तो 4 और 3 का एलसीएम यार आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा फिर से 12 और 3 4 जा 12, 4 2 जा 8π माइनस का कितना हो जाएगा 12π, है ना। और प्लस का कितना 4 3 जा 12π 3π, है ना, तो 3π हो गया। और इसको करो
तो 12, 8 और 3 कितना है 11, 11 पाई माइनस 12 पाई अपॉन 12 कितना आ जाएगा, माइनस का पाई बाई 12 आ रहा क्या यार, माइनस का पाई बाई 12 ये आ गया। डन। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि क्या हमारे केसेस बनेंगे, कैसे हमें सॉल्व करना है। इसमें इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, सिंपल सा बस आपको ये पता होना चाहिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। ये आपको ये थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। एक सेकेंड यार, ये √2 नहीं था, ये एक मिनट, ये √2 नहीं था, ये था हमारा एक मिनट, ये √2 नहीं था, ये हमारा था 2 था। तो 2 जो है 2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में 60 डिग्री की ना, 1/2 60 की होती थी, हो जाएगा पाई बाई कितना, पाई बाई 3 हो जाएगा 60 के लिए, तो पाई बाई 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, फिर से एलसीएम ले लो यार, सॉरी फॉर द ये ह्यूमन एरर हो सकता है। तो 3 आ गया, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस का 3 पाई और प्लस का पाई हो जाएगा। तो कितना हो गया ये पाई, 2 पाई प्लस 3 पाई, 3 पाई आ गया क्या, 3 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 3, ये तो यार 0 आ रहा है, सॉरी। हाँ वो मैंने थोड़े से धोखे से ये क्या लिख दिया था, पाई बाई 3 मुझे लिखना था, पाई बाई 4 लिख दिया था। सेक इनवर्स 2 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की, तो 60 का मतलब हो जाएगा पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 लेंगे तो इस हिसाब से ये हमारा बन जाएगा 3 एलसीएम। तो अब ठीक है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हटाता हूँ इसको, तो ये हो गया 0। अगला है, एक और ले लेते हैं, वैल्यूज भाई याद रखना थोड़ा सा। एक और लेता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन है और क्या बन सकता है, जैसे मान लो आ गया tan इनवर्स, ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछता रहता है, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ठीक है। और ये इसका आंसर क्या आएगा, है ना। तो ये तो बहुत सिंपल है, tan इनवर्स ये क्या आ जाएगा बताओ भाई, 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, sin इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री, दैट मीन्स सॉरी 30 डिग्री, दैट मीन्स पाई बाई 6, है ना। ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू ये पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, और cos 60 कितना होता है यार 1/2 होता है ना, बोलो cos 60 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 4। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो, है ना। अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट करें, आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, और ये भी ध्यान रखना कि वो उसके प्रिंसिपल डोमेन रेंज में लाई कर रहा है नहीं कर रहा, उसके हिसाब से आप उसको सॉल्व कर लेना। तो इसको नोट कर लो, या समझ में आ गया हो तो आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। हटाता हूँ मैं इसको, एक और देखते हैं फटाफट से, है ना। और क्या क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, खैर बहुत इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक और देखते हैं, जैसे मान लो कभी कभी दूसरा टाइप वाला भी देख लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास आ गया क्वेश्चन साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, मान लो इसको ले लेते हैं हमारा साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। अब बोल दिया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो गलती पता है क्या करते हो आप लोग, आप सीधा 2 पाई बाई 3 लिखते हो, ऑप्शन में भी रहेगा 2 पाई बाई 3 पाई बाई 3 ऐसे करके ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप देखते हैं 2 पाई बाई 3 पे आप क्लिक कर सकते हो, लेकिन बचना, क्योंकि मैंने बताया था कि जो साइन का साइन इनवर्स साइन थीटा तब आएगा जब थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में हो, लेकिन क्या ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो जवाब है नहीं, ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में नहीं है। तो नहीं है तो पहले इसको ले आते हैं, काम कर लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन पाई माइनस पाई बाई 3 लिख लें, साइन पाई माइनस पाई बाई 3, देखो पाई माइनस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 के इक्वल तो होगा। अब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है आप लोग बताओ, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। अब ये जो पाई बाई 3 है ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो अब इसको हम थीटा यानी कि पाई बाई 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका साइन इनवर्स साइन पाई 2 पाई बाई 3 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पाई बाई 3 आएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, तो यही थोड़े बहुत मतलब जगह है जहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। चलो इसको मैं हटाता हूँ, एक क्वेश्चन और देते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ करने के लिए इसी टाइप का, और उसका जवाब हमें कमेंट में देना, ठीक है ना। जैसे मैं आपको दे रहा हूँ
क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आपको यही बता रहा हूँ, ये जो लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, इसका आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट करना। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। अब देख लेना कि क्या इसकी डोमेन में है या नहीं है। डोमेन क्या होता था इसका था 0 to पाई, है ना, क्लोज जीरो इंटरवल 0 to पाई। तो क्या ये क्लोज 0 to पाई में है? होगा तो डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं होगा तो लाना पड़ेगा। कैसे करोगे ये आप हमें कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, इसको मैं हटाता हूं। नेक्स्ट, चलो एक और क्वेश्चन करता हूं मैं। चलो एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, है ना, ये तो बहुत बेसिक सा हो गया। थोड़ा अब कुछ चेंज करके देखते हैं कि और कैसा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मान लो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, कहेगा फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। पहला एक क्वेश्चन लेता हूं मैं इसमें, इस टाइप का पहला क्वेश्चन एक मैं लेता हूं, जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे पास tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, और माइनस हाफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 0, ठीक, ये है। तो एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस का tan इनवर्स x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों ऐसा किया? क्योंकि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम लोग को आता है ना। तो 2 tan इनवर्स x का आइडेंटिटी क्या होता है आप लोग बता दो। tan इनवर्स 2x, दैट मीन्स 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस tan इनवर्स x विल बी इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, हटाता हूं मैं ऊपर वाला पार्ट, मैं हटा देता हूं, ठीक है, लिखते जाना साथ साथ। तो ये कितना आ जाएगा आप लोग बताओ, इसका एलसीएम ले लो नीचे, तो ये आ जाएगा। तो देयरफॉर tan इनवर्स, ये भाई क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इधर चला जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 1 माइनस एक्स, और ये जो 1 प्लस एक्स एक ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 1 प्लस एक्स अपॉन में ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हो गया, नोट कर लेना भाई, इसको मैं हटा रहा हूं। डन। ये हो जाएगा tan इनवर्स, कितना हो जाएगा भाई, 2a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो दैट मीन्स 2x हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर तो 1, साथ में माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो प्लस का 2x आ जाएगा, राइट। ये हो गया, और माइनस का tan इनवर्स x इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इससे ये कट गया, ये कट गया, 1 से 1 कट गया, तो 2 2 4x हो गया, 4x, है ना। एक काम करो, tan इनवर्स माइनस एक्स को उधर दो, माइनस tan तो उधर जाएगा, तो प्लस का tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्योंकि दोनों tan tan है तो इक्वल हो जाएगा, तो 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x इज इक्वल टू x हो गया, 2 2 जा 4, 2x का इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी 1/√3, है ना, तो 1/√3। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, कि बताओ मुझे x की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से। तो आइडेंटिटीज बेस्ड जितने भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स 2x का आइडेंटिटी क्या होता है, tan इनवर्स x का आइडेंटिटी जो भी हमने यूज़ करा ये वाला, 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस आइडेंटिटी बेस्ड। अब ये tan वाले 3 फॉर्मेट में है, साइन में भी होता है, कॉस में भी होता है, आपको पता होगा, है ना। तो इन सब के आप सारे आइडेंटिटीज़ याद रखो, है ना, कि कैसे हमें उस आइडेंटिटी से दूसरे आइडेंटिटी पे पहुंचना है, तो इस पे भी क्वेश्चन बनता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक कहो तो और एक क्वेश्चन कर लें, है ना, इस पे बेस्ड। चलो एक आसान सा क्वेश्चन देता हूं मैं, इसमें भी आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, है ना। तो एक क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिया था कि कमेंट करना है, एक और देता हूं, तो दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, दोनों क्वेश्चन को कमेंट करके आपको आंसर बताना है, ठीक है ना। एक जो इसके पहले दिया है, एक और दे रहा हूं मैं आपको, इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चलो
क्या क्वेश्चन अभी क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, फाइंड, वही फिर से वही बात है कि फाइंड एक्स, एक्स क्या होगा ये मुझे बताओ। और इक्वेशन में दे रहा हूं कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 6। ये लो, चलो एक्स बताओ कि एक्स क्या होगा, जबकि ये हमारे पास इक्वेशन है ना। तो एक्स इसके लिए क्या होगा, तो इसका आंसर मुझे आप बताना। और इसके पहले वाला जो मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला है उसका आप मुझे आंसर बताना। तो 2 क्वेश्चन मैंने दिए, दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट करना, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।